दोस्तों, एक ऐसा दौर चल रहा है जहां टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक हर दिन हिंदू मुसलमान की बहस परोसी जाती है। लोगों को जाति, धर्म और पहचान के नाम पर बांटने की कोशिश होती है। लेकिन दिल्ली में हुए इस दर्दनाक अग्निकांड में एक बार फिर साबित कर दिया कि जब मौत सामने खड़ी होती है ना, तब न कोई हिंदू होता है न कोई मुसलमान, तब सिर्फ इंसान ही होता है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरेस स्टे होटल में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देखते ही देखते होटल आग का गोला बन गया। चीखें गूंज रही थी, लोग खिड़कियों से मदद की गुहार लगा रहे थे। धुएं ने सांसें छीन ली और देखते ही देखते 21 जिंदगियां हमेशा के लिए बुझ गई। लेकिन इसी मौत के मंजर के बीच कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ अग्निकांड की नहीं, कहानी है उन फरिश्तों की जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों को जिंदगी दी। जब होटल आग की लपटों में घिर चुका था, तब अफजल, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वसीम जैसे स्थानीय युवक बिना कुछ सोचे समझे उस जलती हुई इमारत के पास पहुंचे। किसी ने नहीं पूछा कि अंदर फंसा व्यक्ति किस धर्म का है। किसी ने नहीं पूछा कि जिसे बचा रहे हैं वो हिंदू है या मुसलमान। सबके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर जान बचानी है। इन युवकों ने कई लोगों को बाहर निकाला, कई बेहोश लोगों को सीपीआर दिया, कुछ लोगों की सांसें रुकी थी, लेकिन इनकी कोशिशों ने उन्हें दोबारा जिंदगी की ओर लौटा दिया। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने खुद इन युवकों की तस्वीर साझा करते हुए उन्हें सलाम किया, कहा कि ये आज के असली हीरो हैं। लेकिन दोस्तों, इस हादसे में एक और नाम सामने आया जिसने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। नाम है रियाजुद्दीन मंसूरी। एक साधारण सा दुकानदार, एक ऐसा आदमी जिसकी दुकान में लाखों रुपए का माल रखा था। लेकिन जब उसने देखा कि लोग चौथी मंजिल से जान बचाने के लिए कूदने को मंजूर है, तब उसने नुकसान फायदे का हिसाब नहीं लगाया। उसने अपनी दुकान के नए नए गद्दे और मैट्रेस सड़क पर बिछा दिए। जी हाँ, करीब 2 लाख रुपए का सामान, सिर्फ इसलिए कि ऊपर से कूदने वालों की जान बच पाए। लोग तीसरी मंजिल से कूदे, चौथी मंजिल से कूदे, उन्हीं गद्दों पर गिरकर बच गए। रियाजुद्दीन कहते हैं कि उस समय उन्हें सिर्फ इतना दिखा कि लोग मर रहे हैं, पैसा बाद में कमा लिया जाएगा लेकिन जान वापस नहीं आएगी। बताया जा रहा है कि उनकी सूझबूझ और बहादुरी की वजह से कम 8 से 12 लोगों की जान बच गई। सोचिए, जिस समाज में हम रोज नफरत की खबरें सुनते हैं, उसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बिना नाम, बिना पहचान और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अपनी पूरी पूंजी दांव पर लगा देते हैं। और सिर्फ स्थानीय लोग नहीं, कई पुलिसकर्मियों ने भी अद्भुत साहस दिखाया। हेड कांस्टेबल दिनेश, करतार सिंह, देशराज, अजय और मीना समेत कई पुलिसकर्मी आग और धुएं के बीच बार बार अंदर गए। कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से झुलस भी गए, लेकिन हार नहीं मानी। वो लोगों को बाहर निकालते रहे। जिन पुलिस वालों को अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, उसी पुलिस ने उस रात अपनी जान की बाजी लगाकर इंसानियत का फर्ज निभाया। लेकिन दोस्तों, इन बहादुर लोगों की तारीफ जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है एक बड़ा सवाल पूछना। आखिर ये हादसा हुआ क्यों? जानकारी के मुताबिक होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। अगर ये सच है तो सवाल सिर्फ होटल मालिक पर नहीं उठता, सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है। देश की राजधानी में इतना बड़ा होटल, दर्जनों लोगों की आवाजाही और फायर सुरक्षा के नियमों की अनदेखी। अगर नियमों का पालन हुआ होता, अगर समय रहते कार्रवाई हुई होती, तो शायद आज 21 परिवार अपने प्रियजनों का मातम नहीं मना रहे होते। इसलिए इस कहानी के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा है लापरवाही का, जिसने 21 लोगों की जान ले ली, और दूसरा चेहरा है इंसानियत का, जिसने उन 50 लोगों को नई जिंदगी दे दी। आज जब देश में नफरत बेचने वाले हजारों लोग मिलते हैं, तब अफजल, शाहरुख, अनीस, आमिर, वसीम और रियाजुद्दीन जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि इस देश की असली ताकत धर्म नहीं, इंसानियत है। जब आग लगी थी, तब किसी ने धर्म नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी, वोट नहीं पूछा, सिर्फ इंसान देखा। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है, एक ऐसा देश जहां संकट आने पर लोग इंसान पहले बनते हैं, बाद में कुछ और। इन सभी रियल लाइफ हीरोज को सलाम।